नमस्कार, मैं सरला रावत साह और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। बांग्लादेश में इस्कॉन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ये बांग्लादेश इस्कॉन को राहत दी है, जो कि बैन लगाने पर इनकार कर दिया गया है। बांग्लादेश में जारी तनाव और विवाद के बीच इस्कॉन को ये राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वो अंतरिम सरकार की ओर से की जा रही कार्यवाही से संतुष्ट है, लिहाजा फिलहाल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल बांग्लादेश में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील मोनिरुज्जमा ने जस्टिस फरहा महमूद और जस्टिस देवाशीष रॉय चौधरी की पीठ के सामने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और इसके लेकर एक अर्जी जो है वो दाखिल की थी। उन्होंने चटगांव और रंगपुर का एग्जाम्पल दिया था, कहा था वहां पर भी आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए, उसको लेकर भी अपील की गई थी। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर जजों ने कहा कि सरकार जो है सर्वोच्च काम कर रही है, पर प्राथमिकता दे रही है। सरकार से इसको लेकर रिपोर्ट भी मंगाई गई है और सरकार की रिपोर्ट से कोर्ट जो है संतुष्ट है। साथ ही यह भी कहा गया कि जिम्मेदारी जो है इस पर सरकार की है और भरोसा है हमें। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर भारत बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो सभी धर्मों को सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध है और ये प्यार जो है वो खोएगा नहीं। इसकी आवेदक को चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप देखिए कि कोर्ट ने इस्कॉन को बांग्लादेश में राहत जरूर दी है, लेकिन इससे वहां पर संकट खत्म नहीं होता। संकट इस्कॉन पर बरकरार है, क्योंकि कट्टरपंथी जमात इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ता जो है लगातार इस्कॉन के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वहां की अंतरिम सरकार जो है यूनूस सरकार जो है उस पर दबाव बना रही है। वहीं बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन तक कह दिया था। सोमवार को इस्कॉन से जुड़े हुए चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में ढाका के एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में तनाव जो है वो बढ़ गया है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसके बाद उन्हें जेल भी भेज दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान यह रिपोर्ट दी गई कि 3 मामले दर्ज किए गए हैं और 33 व्यक्तियों को इस बार पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय दास के जेल भेजे जाने के बाद से बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंसा हुई है। साथ ही इससे बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते जिनमें खटास दरार देखी जा रही है वो और भी बढ़ गए हैं। इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है, ये स्टेटमेंट दी गई कोर्ट में। ये लगातार कहा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में जो संत समाज है वो भी भड़क गया है। उन्होंने बांग्लादेश की यूनूस सरकार को चेतावनी भी दे डाली है कि वहां के हालात सुधारे जाएं और इस तरह से धर्म गुरुओं के ऊपर अगर कार्यवाही की जाएगी तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें अंतरिम राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ इस्कॉन के जुड़े हुए चिन्मय दास को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी जमानत याचिका को रद्द किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है और लगातार वहां पर यह दबाव बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है कि जहां जहां इस्कॉन से जुड़े हुए लोग ज्यादा रहते हैं, जहां पर इस्कॉन के भक्त ज्यादा रहते हैं, वहां पर आपातकाल घोषित किया जाए। कोर्ट ने हालांकि इस याचिका को रद्द तो कर दिया है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस मामले को लेकर किस तरह से काम करती है। अभी के लिए इतना ही, अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।